पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नई दिल्ली में नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हुई। बनर्जी की अनुपस्थिति का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक निवेशकों की भारत में रुचि है और राज्यों को नीतिगत बाधाओं को दूर करके निवेश आकर्षित करने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि केंद्र सरकार और राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ यह पहली बड़ी बैठक थी। ममता बनर्जी का नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने पर बीजेपी और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद श्रमिक भट्टाचार्य ने कहा कि यह पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री ने बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया, खासकर तब जब कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में मौजूद थे। भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री के बैठक में शामिल न होने से राज्य के लोग वंचित रह गए। राज्य सरकार ने कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने का मौका गंवा दिया जो पश्चिम बंगाल के लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होती तो वह कई मुद्दे उठा सकती थी और ममता बनर्जी के बैठक में भाग नहीं लेने के फैसले का कारण फिलहाल अज्ञात है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुई। कांग्रेस से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का हवाला देते हुए बैठक में भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपना भाषण परिषद में पढ़ने के लिए भेज दिया। इसी तरह केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बैठक में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने कैबिनेट सहयोगी के.एन. बालागोपाल को भेजा। बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक निवेशक भारत में काफ़ी रुचि रखते हैं और राज्यों को नीतिगत बाधाओं को दूर कर निवेश आकर्षित करने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार और राज्य टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी के शामिल न होने पर बीजेपी ने उन्हें पूरी तरह से घेरा है और साथ ही आलोचना जमकर भी कर रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद श्रमिक भट्टाचार्य ने इसे पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जब देश के कई मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद थे तब ममता बनर्जी का बैठक में शामिल नहीं होना राज्य के हितों की पूरी तरह से अनदेखी है और उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी के कारण राज्य सरकार जो अहम मुद्दे उठाते हैं, राज्य सरकार की ओर से जो उठाए जाते हैं, ये पूरी तरह से उन्होंने इसे मौका चूक गया कहा जाए पूरी तरह से, जो बंगाल के विकास और जरूरतों से जुड़े थे। इससे राज्य की जनता को नुकसान तो हुआ ही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल न होने पर कहा कि इससे पश्चिम बंगाल का नुकसान हुआ है। आयुष्मान भारत योजना से लेकर विश्वकर्मा योजना तक केंद्र सरकार की कोई भी योजना बंगाल में लागू नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने बंगाल में अब तक कहा जाए कि केंद्र सरकार ने की योजनाएं जो हैं पूरी तरह से बंगाल में फेल हैं। वहाँ पूरी तरह से बंगाल में इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा है, इन योजनाओं को लागू ही नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि जनता को सीधे उन्होंने कहा कि इससे जनता को नुकसान हो रहा है। बंगाल का नुकसान हुआ, बंगाल का साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वर्किंग रिलेशन बनना चाहिए था वो मौका उन्होंने खो दिया। बंगाल में तो आयुष्मान भारत से लेकर विश्वकर्मा योजना से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई योजना का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ नहीं है। बंगाल इज ए इंसॉल्वेंट स्टेट नाउ, बैंकक्रप्ट स्टेट। 7 लाख करोड़ से ज़्यादा लोन हो गया। इसका बाद भी ममता बनर्जी अपनी ईगो लेकर चल रहा है, इसलिए बंगाल की नुकसान हो रहा है। दादा, लखनऊ में एयरपोर्ट के लिए जमीन नहीं दे रहा है, एम्स के लिए जमीन नहीं दे रहा है, नया रेल लाइन के लिए जमीन नहीं दे रहा है। लाइव इंडिया के लिए डेस्क की रिपोर्ट।